आईनी तरमीम ना हुई तो क्या होगा, प्लान बी तैयार कर लिया गया है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान को पैगाम दे दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर डंडा उठा लिया गया। फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ब्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अहम खबरें आप जान सकें। तो चलें चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। नाज़रीन, आज एक अहम और ये जो दिनों में हाल ही दिनों में कि होने वाली कुछ सियासी पेशरफ्त पर बात करेंगे कि जिसमें बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। कुछ अर्सा पहले पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह को इंतखाबात में नून लीग ने नजरअंदाज किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मौलाना फजल रहमान उनके दरमियान फासले पैदा किए गए ताकि मुस्लिम लीग नून को बुनियाद परस्तों का इत्तेहादी ना समझा जाए। लेकिन अब ये हुकूमत को उनकी जरूरत पड़ी है तो वो मौलाना साहब के पास गए हैं, लेकिन मौलाना साहब ने उनसे पूरा बदला लिया है और वो पुराने साथियों को उनकी जानब से की गई बेवफाई का सिला दे दिया गया है। हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से आईनी तरमीम कर ली जाए और ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा किया भी जाएगा। इसके लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ा तो हुकूमत अपनाएगी, क्योंकि अब अपनी शर्मिंदगी भी तो दूर करनी है ना। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पूरा यकीन था कि मौलाना साथ दे देंगे, मगर मौलाना फजल रहमान भी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी इतनी आसानी से कहाँ हाथ आने वाले थे। इस्लामाबाद से इतलात हैं कि आईनी तरमीम के मामले में बातचीत जारी है और ये मामला अभी डेडलॉक का शिकार नहीं हुआ। फ्रीकैन एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खबर गर्दिश ये भी कर रही है कि मौलाना फजल रहमान के घर पर स्याह लिफाफा भेजा गया है। कौमी असम्बली इजलास से पहले स्याह लिफाफे में एक दस्तावेजात भिजवाई गई है। इस दौरान बिलावल भुट्टो भी मुलाकात के लिए आ गए। अब कौन सा फरीक किस हद तक अपनी बात मनवाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि ये हंगामी मुलाकात पैगाम रसाई के लिए ही की गई है। मौलाना ने असद कैसर से मुलाकात की, जिसके बाद मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर उनसे मिलने जा पहुंचे, जहां उन्होंने अहम पैगाम दिए। हुकूमत पर भी दबाव डाला कि इस महीने के आखिर तक या अक्टूबर के आगाज तक आईनी तरमीम का मामला मुकम्मल करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी हो किया जाए, वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। मुझे तो तहरीक इंसाफ के लिए भी आने वाले दिन कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर शाया हुई है कि जिसमें कहा गया है कि फैज़ हमीद ने जो कुछ किया उस वक्त के सियासी हुकूमत की इमाम पर किया। पिछले दौरे हुकूमत में फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की वारदात की कोशिश हुई थी। सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक कलादम पीडीपी के साथ मुज़ाकरात फौज ने नहीं, उस वक्त की हुकूमत ने किए थे। फौज रियासत का एक अदारा है और हुकूमत के साथ खड़ी रहती है। सिक्योरिटी हकाम ने कहा है कि फैज़ हमीद ने खुद को निज़ाम से बाला समझा और एक सियासी सोच के ज्यादा करीब रहे। आदिल राजा जैसे लोग बाहर बैठ कर झूठ बेचते हैं और इन्हें पता कुछ भी नहीं होता। अब इस बात का अंदाजा लगा लें कि सारा मालवा किस पर डाला जा रहा है और कोई माफी नजर नहीं आ रही। और एक बात यह भी है कि पीटीआई के रहनुमा अदालतों से हिफाजती जमानतें ले रहे हैं और उन्हें डर है कि वो कहीं पकड़े न जाएं, क्योंकि अभी लाहौर में ये जो जलसा अभी सर पर आ गया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आने वाला दिन वक्त बताएगा। लगता तो ऐसा ही है कि डंडा फिर से चलेगा और सख्ती से चलेगा। अगर ये सब करने के बाद भी आईनी तरमीम मंजूर ना हुई तो फिर क्या होगा? $1 मिलियन सवाल तो ये है कि इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ऐसा अगर ना हुआ तो फिर प्लान बी भी अमल में लाया जाएगा, जिसमें किसी के पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं रहेगी। ये तो आप समझ रहे हैं ना। बेशक मोहसिन नकवी साहब ने पैगाम पहुंचा दिया है, मगर वो इतने मुतमिन नहीं कि उसका नतीजा भी उनके हक में आए। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साथ ना दे। वैसे भी वो अभी छुट्टियों पर चले गए हैं, क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, ये एक अलग कहानी है। हुकूमत पर दबाव है कि तरमीम कराओ, जैसे मर्जी कराओ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर उस सूरत में जो होगा उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। पीपल्स पार्टी इसका फ़ायदा उठा लेगी, लेकिन जो असल परेशान कुन बात यह है कि वो सब कुछ मावराए कानून होगा और सबको हर बात माननी पड़ेगी। मौलाना ने तो ज़हन बना लिया है कि अभी कोई भी फैसला नहीं करना। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब नतीजा किस तरफ निकलता है। हालात कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहे। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुनाया और फिर स्पीकर कौमी असम्बली को भी मुतहरिक
ہونا یاد آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ نے یہ ایک کیس لگا تھا جس میں مسلم لیگ نون نواز اور پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے تھے۔ جی وہ کیس تھا دوبارہ گنتی کی درخواست کا، جس کو عدالت نے اڑا کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ نے پی پی 14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے خلاف جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے اہم ریمارک میں کہا انتخابات میں سب سے اہم شہاد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 پر تو پریزائڈنگ آفیسر اس کو فل کرتا ہے۔ آپ یا تو دوبارہ گنتی پر اعتراض کریں کہ ڈبے کھولے ہوئے تھے یا پریزائڈنگ آفیسران کی جانبداری ثابت کریں۔ بتائیں کیا وہ کسی کا رشتہ دار تھے؟ دوبارہ گنتی پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ پریزائڈنگ آفیسران جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس خبر سے لگتا ہے کہ اب فارم 45 اور 47 والا معاملہ بھی گول ہونے والا ہے۔ اس پر بھی کوئی نہ کوئی ہوم ورک کر لیا گیا ہوگا۔ ناظرین یہ گرما گرم اور بھی مزید بڑھنے والی خبریں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔